हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ रंजना और आप देख रहे हैं रंजना की दुनिया। ये है रंजना की छोटी सी दुनिया। और मैं आज आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ। ना तो मैं किसी का विरोध करने वाली हूँ, ना तो मैं किसी के खिलाफ़ बोलने वाली हूँ। बस मन में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं ना। देखिए, लोग कहते हैं कि मैं सोचती थी, पहले से ऐसा सोचती थी। हम अपनी लाइफ में क्या कभी कल्पना किए थे कि हमारी नॉर्मल सी लाइफ, इतनी अच्छी लाइफ, मतलब जब कोई बचपन से गरीब होता है या बचपन से अपंग होता है, अपंग ही कहा जाएगा, कहीं से विकलांग होता है, तो मतलब ये होता है कि हम जन्मजात हैं। लेकिन समय के साथ लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए, हमारा जीवन ऐसे व्यक्ति के हाथों में पड़ जाए कि हम पूरी तरह से टूट ही जाएं, बिखर जाएं, परेशान हो जाएं, और मौत के बहुत करीब जाने के बाद फिर अपने बच्चों के लिए हिम्मत कर पाना, स्टैंड लाइफ में ले पाना, ये बहुत आसान नहीं होता है। और देखने वालों को, कहने वालों को सब यही कहते हैं कि रंजना जी खुश रहा कीजिए। तो खुश रहने की कोशिश जारी रहती है। कभी कभी दर्द तो, दिल का दर्द, मन का दर्द, आत्मा कितनी रो रही होती है, ये हम किसी को नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन हमारे आंसू के माध्यम से कभी कभी हमारे दर्द आपको दिख जाते हैं, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग होता है। हम दिखाएंगे क्या आप लोगों को? जैसा चल रहा होता है, दुख है, सुख है, वही हम अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से आप सभी को दिखाते हैं, आप सभी को रूबरू कराते हैं। और कल से ही दिमाग में ये सब बातें चल रही हैं। देखिए, ये लोग क्यों सोचते हैं ऐसी ऐसी बातें? क्या इनके मन में आता है, और ऐसा सोचने के लिए ये मजबूर क्यों होती हैं? ये खुद बताएंगी हमारी बिटिया सारिका दुबे अपने मुखार बिंदुओं से। आप सभी को मेरा शारद प्रणाम। ये सब सोचने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। कहा है ना कि हमारी जो स्थिति होती है वो हमको बड़ा बना देती है, वो हमको सेंसियर बना देती है, समझदार बना देती है। पता है, मम्मा मेरी खुद ही कपड़ों का काम करती हैं, लेकिन अगर हम लोग कह देते हैं ना कि मम्मा ये कुर्ती बहुत अच्छी है, प्लीज़ आप अपने पहनने के लिए निकाल लीजिए इसको, तो मम्मा कहती हैं नहीं रहने दो, नहीं चाहिए हमको, रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोगों की ज़रूरतों को हमेशा पूरा करती हैं। जो चीज़ हम लोग कह देना कि मम्मा ये चीज़ हम लोग को चाहिए, इस चीज़ की ज़रूरत है, उसको मम्मा तुरंत पूरा कर देती हैं। आज तक भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, क्या क्या करना पड़े, लेकिन मम्मा हम लोग के स्कूल का फ़ीस टाइम टू टाइम, हम लोग के कोचिंग का फ़ीस टाइम टू टाइम, हर चीज़ टाइम टू टाइम पे करती हैं। और कभी भी ना हम लोग को खड़ा नहीं होना पड़ा है कि हाँ तुम्हारे फ़ीस नहीं जमा है, ये है। किसी भी चीज़ की कमी कभी होने ही नहीं देती हैं। इतना मेहनत कर रही हैं, इतना स्ट्रगल कर रही हैं, तो हम लोगों को वो सारी चीज़ें दिखती हैं। इसकी वजह से हम लोग इतना घर के हालात, अपने कंडीशन, अपनी चीज़ें जो होती हैं ना, इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। और हमारी लाइफ कुछ और थी। हम तो कभी नहीं सोचे कि बहुत कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि हमको नॉर्मली सब कुछ, हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे। और बस एक कहा गया है ना कि दिमाग के बिना सब कुछ बेकार हो जाता है। तो हम वही ना बोले कि अपने मतलब ऐसी जगह पहुंच गए कि बस हमको समझा नहीं गया, और हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से, और शायद ये संभव भी नहीं है, जीते जी संभव नहीं है कि उनके द्वारा हमको कभी समझा जाए। हम अपने लिए जो भी हो पाता है, हम अपने लिए कंट्रोल करते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को हम बस ये सोचते हैं कि चलो टालते जाते हैं, ये सोचते हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन कभी इन लोगों की ज़रूरतों को, सबसे पहला मेरा यही रहा है कि इनकी ज़रूरतों को, इनको ना ये एहसास हो कि हमको ये चीज़ टाइम टू टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। और हम जब देखें ना कि मतलब बड़ों का आशीर्वाद, तो बड़ों का आशीर्वाद क्यों नहीं रहेगा हमारे सर पे, ये बताइए? हम कुछ गलत करेंगे तब तो हमारे सर पे बड़ों का आशीर्वाद नहीं रहेगा। बड़े भी सब कुछ समझते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने किस्मत से हार जाते हैं, अपनी स्थितियों से, परिस्थितियों से हार जाते हैं, और कहाँ तक कोई साथ देगा। बड़ों का आशीर्वाद हमेशा होता है हमारे सर पे। बड़े हों, भले ही हमसे वो करने के लिए नफरत करते हों, लेकिन जब हम उनको बोलेंगे ना कि प्रणाम, तो वो यही बोलेंगे खुश रहो, ये नहीं बोलेंगे कि तुम दुखी रहो। कोई ऐसा बोलता ही नहीं है। अगर वो अपने मुंह से कहते भी नहीं है कि ना कि खुश रहो, तब भी उनका जो उस टाइम जो रोआ होता है ना, वो खुश खुश होता रोम है, रोम आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देता है।
अगर हम किसी को प्रणाम बोलेंगे तो उस मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव आएगा ही आएगा कि हाँ वो हमको प्रणाम बोल रही है, तो हमको उसको आशीर्वाद देना चाहिए। भले वो अपने मुंह से नहीं कहे, लेकिन वो मन में तो आशीर्वाद देगा ही देगा। तो बड़ों का आशीर्वाद हमेशा होता है हमारे साथ। हालात बहुत कुछ सिखा जाते हैं और हालात बहुत पीछे भी ले जाते हैं। हम कभी कभी अपनी ज़िंदगी में कल्पना ही नहीं किए होते हैं कि ऐसी लाइफ हमारी होगी। और रही बात काम करने की कि हम क्या किए, तो हम कभी कुछ गलत नहीं किए। अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने बच्चों का जीवन यापन के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए। हालांकि ये नहीं कहेंगे हम बहुत अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवा दिए हैं, बहुत अच्छा इन लोगों को सब कुछ, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना हम कर पा रहे हैं, ये लोग अच्छा रिजल्ट आप ये हमको दे क्यों रहे कह हैं। रही हैं कि हम कर नहीं पा रहे हैं? अच्छा एक बताइए, स्कूल में होना क्या चाहिए? शो ऑफ तो करना नहीं है कि स्कूल में बहुत बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए, और है भी ऐसा नहीं है कि एकदम फैन है स्कूल में, पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, योग्य हैं। और क्या चाहिए? हम स्कूल जाते हैं किस चीज़ के लिए? पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जो चीज़ हमें, जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं वो चीज़ हमें मिल रहा है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम शो ऑफ करें कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो स्कूल की, बस में बैठ के जाएं तभी वो स्कूल स्कूल। स्कूल तो स्कूल ही होता है। पहले के बस ज़माने में लोग, अपने अपने पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि हम कितना रुचि ले हम रहे पढ़ने हैं। वाले हो ही ना और हम कहीं बहुत बड़े स्कूल में चले जाएं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। बस वो शो ऑफ ही होगा कि हाँ बस जा रहे हैं, ठाट बाट करके जा रहे हैं, बस इससे ज्यादा और नहीं, कुछ नहीं। आज के समय में जितना मतलब एक तरह से ये कहा जाएगा कि दिखावा में लोग जी रहे हैं। और बस फ्रेंड्स, हमारी जो रियलिटी होती है वही हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। इसमें कुछ भी, कुछ लोग ये कहते हैं वीडियो वीडियो की बात अलग है और रियल लाइफ की बात अलग है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी बनावटी नहीं, कुछ भी दिखावटी नहीं। जो भी होता है, जैसा जो चल रहा होता है, वही आप लोगों के बीच शेयर होता है। और सोचने को हम बहुत कुछ सोचते हैं लाइफ में। कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, बहुत सारे सपने बुनते रहते हैं, लेकिन लाइफ हमें वो दिखा जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं किए होते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और मन में यही सब बातें चल रही थी, दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। बस संघर्ष ही अपने जीवन है। परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए खुश रहने की कोशिश जारी रहती है। और आत्मा कितनी रो रही होती है, ये किसको दिखाया जाए। देखने वाले भी इसको बहुत गलत नज़रिए से लेते हैं और खुद भी नहीं अच्छा लगता है। ये भी बात है, अंदर ही अंदर आत्मग्लानि होती है, गिल्टी फील होती है। रोने के बाद ऐसा होता है ना, मन तो हल्का होता है, लेकिन बस यही होता है कि क्या कोई कर लेगा। हम रो रहे हैं ऑन कैमरा, और मान लीजिए आप हमारा रोना देख रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको दुख ही होगा। और आप कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, देखेंगे, थोड़ा आपको दुख होगा हमको रोता हुआ देख करके, लेकिन आप कर क्या सकते हैं। हमारे जीवन का जो दुख है उससे हम ही उभरेंगे, हम ही निकलेंगे। और ये बच्चे हमारे भविष्य हैं, अपना तो जो था सब खत्म ही है। इन्हीं लोग के लिए सब कुछ करना है और यथासंभव प्रयास है कि इनका सपना साकार हो, और भगवान चाहेंगे तो ज़रूर साकार होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सत्यम के लिए मतलब जो जिस लायक रहता है उस बारे में हमारा एक अनुमान होता है। तो सत्यम के लिए हम नहीं कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, लेकिन इनके लिए तो हम एकदम श्योर हैं कि अगर ये, बस आप लोगों का आशीर्वाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। हालात हमें कहाँ ले जाए ये कोई नहीं जानता, इसलिए बस स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और अपने लाइफ खुश को रह के जिए। एंजॉय, हाँ, अपने खुश लाइफ को रहिए एकदम। एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, सी यू।